दोस्तों, पंजाब के लुधियाना जंक्शन से गोरखपुर के लिए शाहीद एक्सप्रेस निकल चुकी थी। उसमें बैठे हुए यात्री बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो शायद इसीलिए क्योंकि वो परदेश से बहुत दिनों के बाद अपने घर जा रहे थे। उन लड़कों में एक लड़का सचिन भी था, जो कि कुछ ज़्यादा ही खुश था। उसकी खुशी का एक कारण यह भी था कि उसके सामने वाली सीट पर एक फैमिली बैठी हुई थी, जिसमें कि एक लड़की थी जो कि बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सचिन के दिल पर क्या बीत रही थी, उस पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सफ़र पर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सफ़र में कोई किसी का नहीं होता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। दोस्तों, उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारे वीडियो बनाने का मोटिवेशन यूं ही बना रहे। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का था जो कि 5 साल पंजाब में रह कर आया था। वहाँ पर वो एक इंजीनियर का काम करता था, जो कि 5 सालों के बाद अपने गांव जा रहा था, क्योंकि 2 दिनों के बाद उसकी बहन की शादी थी। तो इसीलिए वो अपने गांव जाने के लिए उस ट्रेन में बैठता है। तभी उस ट्रेन में के कंपार्टमेंट में एक फैमिली की एंट्री होती है, जिसमें कि जिसमें कि 5 मेंबर्स होते हैं, माता पिता, 2 बेटियां और एक छोटा भाई। उन्हीं एक बेटी में सोनिया होती है, जो कि बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसको कंपार्टमेंट के सारे लोग देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जो सोनिया होती है वो अतुल को देख रही होती है। शायद सोनिया को अतुल पसंद आ गया था और वो फैमिली आकर अपने अपने सीट पर बैठ जाती है। तभी सोनिया जो है वो अतुल को आके बोलती है कि आपकी सीट कौन सी है। तो अतुल बोलता है कि मेरी यही सीट है, लोअर। तो सोनिया अतुल से बोलती है कि क्या आप अपनी सीट चेंज करोगे? मेरे पापा को पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, उनकी सीट अपर वाली है, उनको चढ़ने उतरने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो क्या आप सीट चेंज कर सकते हो? मैं भी आपकी सामने वाली सीट पे ही रहूंगी। तो अतुल ये सुन कर थोड़ा खुश भी होता है और सोनिया को बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी सीट चेंज कर लूँगा। तो वो अतुल ऊपर वाली सीट पर चला जाता है और सोनिया भी अपनी ऊपर वाली सीट पर चली जाती है। अतुल जो है चुपके चुपके सोनिया को निहारने लगता है, देखने लगता है अपनी सीट के सामने से। और जब सोनिया अतुल को देखती है तो अतुल अपनी निगाहें नीचे कर लेता है। बस ऐसा ही कुछ देर तक चलता रहता है। अतुल देखता है कि वो लड़की सोनिया भी उसको देख रही है, तो अतुल भी देखने लगता है और उसका डर भी गायब हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद अतुल वॉशरूम जाता है ट्रेन में, तो सोनिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जब अतुल वॉशरूम से निकल के बाहर आ रहा था, तो सोनिया को देखकर उसके पैर रुक जाते हैं। और कुछ देर के बाद जब सोनिया वॉशरूम से आती है, तो अतुल को बोलती है कि तुम यहीं पर रुके हुए थे, क्यों? तो अतुल जो है वो बोलता है तुम्हारे लिए। सोनिया बोलती है कि तुम बार बार मुझे क्यों देख रहे हो? मेरी बहन बोल रही है कि वो लड़का देखो तुम्हें ही घूरे जा रहा है, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो अतुल बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा था, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तो सोनिया बोलती है अच्छा। सोनिया जो है अतुल को बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरा नंबर ले लो, लेकिन प्लीज़ ऐसे मत देखो, मेरी बहन को या माता पिता को पता चल गया तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो सोनिया जो है अतुल को अपना नंबर दे देती है। कुछ देर के बाद अतुल जो है सोनिया के नंबर पर मैसेज करता है। सोनिया देखती है कि एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ है। तो सोनिया उस मैसेज को देखकर उससे पूछती हो कि तुम कौन हो? तो वो रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारी सीट के सामने बैठा हुआ अतुल हूँ। तो वो सोनिया बोलती है कि अच्छा, मैं समझ गई। तो ऐसे ही दोनों की चैटिंग चलती रहती है। दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं, एक दूसरे का घर पूछते हैं, एक दूसरे से बातें शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं।
तभी सोनिया अतुल से बोलती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो अतुल जो है सोनिया को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हाँ तुम ही हो ना। तो सोनिया जो है वो हंसने लगती है। ऐसे ही दोनों में बातचीत चलती रहती है। फिर सुबह होती है, सुबह के 6 बजते हैं। तो सोनिया की मम्मी अपनी पूरी फैमिली को चाय दे रही थी। तभी सोनिया बोलती है कि माँ देखो, एक वो भी रह गया अतुल के बारे में, कि उसको भी चाय दे देते हैं। तो सोनिया की जो माँ थी वो बोलती है कि ठीक है, उसको भी चाय दे दो। तो तो सोनिया बोलती है कि चाय पी लीजिए अतुल को। तो अतुल बोलता है कि मैं ट्रेन की बनी हुई चाय नहीं पीता हूँ। तो अतुल की माँ बोलती है कि हम भी ट्रेन की चाय नहीं पीते हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं घर से चाय बनाकर लाती हूँ थर्मस में, जो कि 2-3 दिनों तक गर्म रहता है। तो अतुल बोलता है ओ ठीक है, तब मुझे दीजिए। तो सोनिया के हाथ में जो चाय रहती है वही चाय सोनिया अतुल को दे देती है और सोनिया खुद दूसरी चाय ले लेती है। कुछ देर के बाद फिर से दोनों चैटिंग पे बात करने लगते हैं। तो सोनिया बोलती है कि क्या चाय कुछ ज़्यादा ही मीठी नहीं थी। तो अतुल बोला थी तो, लेकिन तुमने उसमें क्या मिलाया था। तो सोनिया बोलती है कि मैंने उस चाय से एक सिप ली थी। तो अतुल बोलता है ओ अच्छा, इसीलिए चाय कुछ ज़्यादा ही मीठी लग रही थी। बस ऐसे ही दोनों में बातें चलती रहती हैं। तो पता चलता है कि सोनिया और अतुल का जो गांव है वो एक दूसरे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर जब बातें खत्म हो जाती, अतुल जो है अपने सामान को देखता है कि ट्रेन जो कि उसने अपने कंपार्टमेंट में सीट के नीचे रखा हुआ था। तो वो क्या देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं कि उसका सामान वहां पे नहीं था, उसका बैग जिसमें कि जेवरात रखे हुए थे, जो कि वो अपनी बहन की शादी के लिए गांव ले जा रहा था। तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगता है उसी ट्रेन में। लोग जब पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरा बैग यहाँ पे नहीं है, मेरा बैग चोरी हो चुका है। तो ट्रेन के कंपार्टमेंट के लोग बोलने लगते हैं कि उस बैग में क्या था। तो वो सारी बात बताता है कि उस ट्रेन में मैं जेवरात ले जा रहा था अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसके 2 दिन के बाद शादी है। तो ट्रेन में जो लोग बैठे हुए थे वो सभी उस अतुल को बोलने लगते हैं कि उस जेवरात भी कोई बैग में ले जाने की चीज़ है इतनी दूर से। तो अतुल बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं एक सोनार के घर बिल्डर का काम कर रहा था, इसलिए मुझे सोने कुछ ज़्यादा ही कम दाम में मिल गए थे, इसलिए मैंने वहाँ से ले लिए। और ये बोल के अतुल बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और रोने लगता है। तभी एक आदमी उससे पूछता है कि क्या शादी के लिए पैसे तुम्हारे पास बचे हुए हैं। तो वो अतुल जो है रिप्लाई करता है कि हाँ 2 लाख रुपए अभी मेरे अकाउंट में हैं, जिससे कि शादी आराम से निकल जाएगी, लेकिन मुझे जेवरात की टेंशन है, क्योंकि जेवरात चोरी हो चुके हैं और ये 3-4 लाख से कम में नहीं आएंगे। और ये बोल के अतुल जो है वॉशरूम की तरफ चला जाता है। फिर सोनिया जो है अपने पापा से बोलती है कि पापा क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, उसकी बहन की शादी है और लड़का भी ठीक ठाक लग रहा था, कमाता धमाता था। तो सोनिया के पापा बोलते हैं कि किसी अनजान आदमी पे हम कैसे भरोसा कर लें। तो सोनिया बोलता है कि वो लड़का वो लड़का ऐसे ही क्यों रोएगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान है बेचारा, 2 दिन बाद उसकी बहन की शादी है, हो सके तो प्लीज़ उसकी हेल्प कर दीजिए, ऐसा सोनिया की माँ सोनिया के पापा को बोलती है। तो सोनिया के पापा अतुल को बुलाकर बोलते हैं कि अच्छा तुम लुधियाना में क्या करते हो। तो वो बताता है कि मैं लुधियाना में एक बिल्डर हूँ जो बिल्डिंगें बनाता हूँ, मैं आराम से महीने का 60-70 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। तो जो सोनिया के पापा होते हैं वो अतुल को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। ये सुनकर मानो अतुल बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है और सोनिया के पापा को बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपको पैसे 2 से 3 महीने में दे दूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो अतुल के पापा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पहले अपनी बहन की शादी अच्छे से करवाओ। फिर इसके बाद अतुल जो है अपनी बहन की शादी का कार्ड सोनिया के पिता को देता है और बोलता है कि प्लीज़ आप सभी को मेरी बहन की शादी में आना है। तो सोनिया के पिता बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम ज़रूर आएंगे। फिर अतुल की बहन की शादी का दिन आता है
तो सोनिया के पूरे परिवार वाले अतुल के घर शादी में पहुंच जाते हैं। यह देखकर अतुल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, खासकर सोनिया को देखकर। दोनों में बातें तो चल ही रही थी, दोनों ने नंबर तो एक दूसरे का शेयर कर ही लिया था और सोशल मीडिया अकाउंट भी जान लिया था। तो फिर शादी बहुत ही अच्छे से हो जाती है और कुछ दिनों के बाद अतुल जो है सोनिया के पिता का कर्ज भी दे देता है। तो सोनिया के पिता सोचते हैं कि अतुल एक अच्छा लड़का है। जैसा कि सोनिया ने बताया था कि उसका गांव और अतुल का गांव 10 किलोमीटर की दूरी ही पे है, मतलब दोनों बगल ही के गांव से थे। इस बीच में अतुल और सोनिया के पापा का रिश्ता भी अच्छा हो गया था। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे कि वो लड़का अच्छा है। तो एक दिन अतुल सोनिया के पापा के पास जाता है उसके गांव और अपने लिए सोनिया की बात करता है। तो सोनिया के पिता बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो सोनिया के पिता जो है उसकी शादी अपनी बेटी के साथ तय कर देते हैं और इस बात से सोनिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अतुल भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अतुल के घर वालों को भी इस शादी को लेकर कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों कमा रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है और दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो को अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ।